नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार नए नए पुरानी क्रियाओं को सरलतम करने में अनुसंधान करना, सर्च करना, रिसर्च करना के नाते योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, योग आचार्य, योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। पिछले 3 दिनों से, यानी आज चौथा दिन है, हम लोग मेडिटेशन अर्थात ध्यान योग अथवा ध्यान योग के द्वारा समाधि की उपलब्धि के संबंध में क्रमशः साधना सीख रहे हैं। ऐसे तो नाना प्रकार के ध्यान योग हैं। महेश योगी जी द्वारा भावातीत के नाम से, ओशो रजनीश के द्वारा विशेष सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन, वर्तमान जैन मुनियों के अनुसार प्रेक्षा ध्यान, भगवान बुद्ध के अनुसार विपश्यना ध्यान, वृंदावन के योगी पायलट बाबा के द्वारा निकाला हुआ अक्रिया ध्यान, प्राचीन ग्रंथों में चर्चित मंत्र योग, लय योग, बिंद योग, अष्टांग योग, नाद अनुसंधान, नाना प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। जैसे दिल्ली जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, प्लेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा, खड़खड़ा, पैदल, सबका लक्ष्य एक ही है कि हमारा मन का नियंत्रण कैसे ठीक हो, मन सकारात्मक शक्तिशाली कैसे हो, समस्याओं के बीच में रह करके मन का संतुलन कैसे बनाए रखें, जब बिगड़ जाए तो पुनः कैसे वापस लौटें, नाना प्रकार की समस्याएं का हल कैसे करें, हल न हो तो स्वीकार कैसे करें, अभाव को भराव में कैसे बदलें, भराव में भटकाव से कैसे बचें, समाधि को कैसे उपलब्ध हों। इन्हीं चिंतन के बीच में
माँ सरस्वती जी की कृपा से मैंने साक्षी दर्शन पर, साक्षी ध्यान पर बहुत काम किया। अन्य ध्यान भी है, पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। ये जो साक्षी ध्यान है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को, नकारात्मक भावनाओं को कैसे पॉजिटिव करें, अपनी गलतियों को, मेंटल वायरस, मानसिक विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष, दर्शन, अन्य बुरी आदतें, बिना भूख के खा लेना, कम भूख में खा लेना, बिना चबाए खा लेना, जिभ्या और निभ्या, टेस्ट और सेक्स पर नियंत्रण न होना। आज जो नाना प्रकार की हमारी दोष हैं, फॉल्ट हैं, मिस्टेक हैं, बुरी आदतें हैं, इनको हम कैसे शीघ्र पॉजिटिविटी में, सकारात्मक में कैसे लाएं। इसके लिए मैंने इसको 5 भागों में बांटा है। प्रथम है साक्षी दर्शन, मेरे दाहिनी ओर सबसे ऊपर। साक्षी दर्शन से मन 5 मिनट में ही मस्तिष्क और मन अपने को विश्रामित अनुभव कर लेते हैं। लंबे समय के अनुभव के बाद, अभ्यास के बाद समाधि में जाने लगते हैं। दूसरा है नाभि दर्शन। 5-10 मिनट इसके अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता, हमारी मन की शार्पनेस, जैसे चाकू में धार लगवा लेते हैं तो चाकू तेज हो जाती है सब्जी काटने में, फल काटने में, ऐसे ही नाभि दर्शन से हमारा एकाग्रता बढ़ती है। और निज दोष दर्शन, जो जाने अनजाने हमारे दुख के कारण होते हैं, इनको सकारात्मक आत्म सजेशन से ठीक करते हैं। इसी का जो चौथा है सकारात्मक स्वीकृति, दोष के विपरीत पॉजिटिव थॉट करना। कल बताया था, आज भी बताएंगे। इसी का जो पहला पार्ट है शुभ संकल्प। जब हम कोई शुभ संकल्प करते हैं, शुभ के लिए संकल्प करते हैं, तो उससे हमारी बहुत सी समस्याएं मानसिक हल होती हैं। फिर शुभ धारणा। धारणा पे अगर चर्चा की जाए तो महीनों चल सकती है। धारणा का बड़ा भारी खेल है। हमने किसी व्यक्ति के बाद धारणा बना ली कि बड़ा भारी चोर है, बदमाश है, लूटगीर है, जबकि है नहीं वो। धारणा बना लेते हैं, बचपन से धारणा बनाई जाती है, सास खराब होती है, बचपन से धारणा बनाई जाती है, सास को शुरू से बहू दूसरे घर की है, इधर सत्यानाश करने आएगी ही। नाना प्रकार की हम लोग पहले से धारणाएं बना लेते हैं नकारात्मक, उनको शुभ धारणा में कैसे बदलें। इसका सी पार्ट है। ए पार्ट शुभ संकल्प, गुडविल, एंड दूसरा है गुड एक्सेप्टेंस, और तीसरा है शुभ दृष्टिकरण, विजुअलाइजेशन। बहुत बड़ा खेल है विजुअलाइजेशन का। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। जब मैं छोटा था, कक्षा 2 में पढ़ता था, क्लास 2 में पढ़ता था, गांव में रहता था, तब आज के तरह स्कूल नहीं थे, ड्रेस नहीं थी। हम लोग पार्टी बोरका में पढ़ते थे, ले जा कर के अपना बिछाने का टाट ले जाते थे। इमली के पेड़ के नीचे हमने पढ़ाई करी है।
पानी आंधी आ जाने पे एक हाल था, उसमें जाकर सब खड़ जाते थे, सब बच्चे शोर मचाते थे। क्योंकि थोड़ा सा मैं भगवान की कृपा से गरीब घर में नहीं पैदा हुआ, रईस घर में पैदा हुआ। बचपन से सुविधाएं गरीबों से हमारी बेटर रहीं, गुड रहीं। हम लोगों का अपने एक अहंकार बन जाता है। हम लोग पानी नहीं पीते थे, प्यास लगती थी तो घर आके पानी पीते थे। आज की तरह पहले थर्मस नहीं थे, बोतल सिस्टम नहीं था, बड़ा ही सामान्य और अभावयुक्त व्यवस्थाएं थी। तो इंटरवल में, मध्यांतर में सब बच्चे पानी पी रहे थे। मध्यांतर 15 मिनट 20 मिनट का होता होगा। हम लोग पास में घर था, दौड़ते हुए 2 मिनट में घर आ गए, पानी पिया, 2 मिनट में पहुंच गए दौड़ते हुए। एक दिन सभी पानी पी रहे थे तो मैं भी पानी पी लिया, मैंने भी पानी पी लिया। मुझे पानी में एक अलग सी हीक सी लगी। तो मैंने अपने बगल वाले क्लास फेलो से, साथी से पूछा कि भाई इसमें हीक कैसे आ रही है? उसने कहा कि ये जो कुआं है इसमें भूत प्रेत रहते हैं और चुड़ैल टाइम रहती हैं। रात को इससे सहाबा निकलता है, भूतों का एक भीड़ होती है बारात जैसी, उसको सहाबा बोलते हैं गांव में। उसने बात कह दी, हमने उसको स्वीकार कर दिया। बड़ी समझने की बात है। क्या होता है दृष्टिकरण। और रामायण में जो गीता पे गोरखपुर से रामायण निकलती थी, अभी भी निकलती है, उसमें भगवान शिव की बारात में भूत प्रेत दिखाए गए हैं नाना प्रकार के, बड़े विचित्र। वो बचपन से देखते रहे। उसके कहते ही हमने धारणा बना लिया कि ऐसे भूत होते हैं। किसी का मुंह लटका है, किसी का पेट में है। आप जानते शंकर जी की बारात में कहते थे भूत प्रेत ज़्यादा थे, वही थे। और वो हमको दिखाई पड़ने लगा, भय से भर गए। इसी प्रकार से शाम तक स्कूल में टाइम कटा। मन तो भूत के देखने में ही लगा था। घर आने पर हम चिल्लाने लगे, वो देखो अटारिया में भूत बैठा है, वो देखो पेड़ में भूत बैठा है, वो देखो चिढ़ा रहा है। चुड़ैल भी दिखने लगी, चुड़ैल भी दिखने लगी। चौथाई कपड़ों में, नग्न कपड़ों में, आदि आदि। वो उसकी खींसें भी दिखने लगी, उनकी चिल्लाहट भी सुनाई पड़ने लगी, हू की आवाज़ आने लगी। माता जी ने समझ गई, परंपरा के अनुसार लगता है कोई चौराहा जो कोई नींबू कटा होगा, लांग गए हैं। मैं चिल्लाता रहा, बुखार आ गया। उस समय बुखार नापने का यंत्र भी नहीं होता था। ये बात सन 1955 की होगी और 1951 की हो। आज से 65 साल पहले की बात है। आज की तरह कोई साधन नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, नर्सिंग होम का तो अस्तित्व ही नहीं था, अस्पताल ही ठीक से नहीं थे। माता जी ने पिताजी को बुलाया, पिताजी घर में आए। काफ़ी देर हो गई थी। बोले इसके अंदर भूत चढ़ गए हैं, चौराहा लांग गया है। और ये तय हुआ कि सवेरे जो है अमुक आदमी के पास चलेंगे, वो भूत झाड़ता है, भूत उतारता है। हमें भी मालूम था कि भूत उतारता है। रात भर चिल्लाते रहे, सो गए होंगे चिल्लाते चिल्लाते। सवेरे हमको ले जाया गया। काफ़ी उचक रहे थे, फांद रहे थे। उन्होंने, पंडित जी ने अपना चाकू निकाला, काटा कूटा, मंत्र पढ़ा, कान में फूंका, जो भी किया। हमने
सुन रखा था कि भूत प्रेत उतारते हैं ये, तो श्रद्धा काम कर रही थी। शाम को फिर उनके यहाँ ले जाया गया, फिर वही सब क्रिया प्रक्रिया हुई। 3 दिन तक यही होता रहा और हमारा हर स्टेप में भूत घटता गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वास्तव में न भूत था और न भूत चढ़ा, और जब चढ़ा नहीं तो न उतरा। रियलिटी यह है कि भूत चढ़ा, भूत उतरा, नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, कल्पना में हुआ। हमने उसका दृष्टिकरण कर लिया। आप आंख बंद कर लीजिए, कुछ देर नींद के इमली का ध्यान करिए। पेड़ों से भरा हुआ, इमली से भरा हुआ, इमली का पेड़, इमलियाँ लटक रही हैं। इस पेड़ की इमली बहुत खट्टी है। नीचे गिरी हुई इमली उठाइए, इमली को छीलिए प्रेम से, छिली हुई इमली को मुंह में रखिए, उसको चूसिए। कुछ देर ऐसे करते रहिए आँख बंद करके, आपका मुंह भर जाएगा लार से। नींबू चूसिए, टोटलिटी में रसगुल्ला खाइए, कल्पना में लार टपक पड़ेगी। अर्थात दृश्यकरण इसका सी पार्ट है। शुभ संकल्प, शुभ धारणा, शुभ दृश्यकरण। शुभ संकल्प करना, सकारात्मक पॉजिटिव ऑटो सजेशन की धारणा को पकाना, उसको विजुलाइज करना, दृश्यकरण करना। ऐसा करने से हमारी बुरी आदतें ठीक हो जाती हैं। मैं इस बात को फिर आज दोहराऊंगा। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। हम लोग लगभग 5 मिनट करेंगे साक्षी दर्शन, फिर 5 मिनट करेंगे नाभि दर्शन, फिर 5 मिनट करेंगे फिर हम लोग 5 मिनट करेंगे किसी बुरी आदत को ले लेंगे, उसको पॉजिटिव थॉट करेंगे, फिर संकल्प करेंगे, फिर शुभ धारणा करेंगे, उसका दृष्टिकरण करेंगे, फिर 5वीं चर्चा करेंगे। आइए सीधे बैठ जाएं। मैंने आपको कल दिखाया था एक पुस्तिका, तुम चले जाओ, संभव हो तो किताब ले आओ, साक्षी का बैग में होगी उसको। तो आप सब फिर इस आप ध्यान योग में जो मैं पुस्तक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन anandyoga.com वेबसाइट खोलिए, www.anandyoga.com, उसमें अदरवाइज में क्लिक करिए, किताबें मिल जाएगी आपको। साक्षी ध्यान क्या कब कैसे। आइए हम लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं, चाहे ज़मीन पर बैठ जाएं, पद्मासन में बैठिए या सिद्धासन में बैठिए या स्वस्तिकासन में बैठिए या सीधे बैठ जाइए, पर किंतु रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आंखें बंद कर लीजिए, मन को आज़ाद कर दीजिए, मन जहाँ जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए। रब बैठ जाओ, मन जो देखे देखने दीजिए। हम लोग ठीक 5 मिनट साक्षी दर्शन का अभ्यास करेंगे।
कोई विचार हो या कोई सीन हो, उसको साक्षी भाव से देखेंगे। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े, चाहे पंखे की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे स्कूटर की हो, चाहे महागाड़ी की हो, बाधा नहीं मानेंगे। बाधा को बाधा नहीं मानेंगे तो बाधा नहीं होगी। चलिए बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और मन को आज़ाद कर दीजिए। आने जाने वाले विचारों को देखना है। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े, उसको अपराध बोध नहीं मानना है, उसको बाधा नहीं मानना है। कुछ देर में या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। हो सकता है कि आप प्रथम दिन ही विचार मुक्त हो जाएं। सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम, खो जाएंगे तो मन को आराम। विचार मुक्त हो जाएंगे तो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। प्रारंभ।
अब धीरे से अपने मन को नाभि पे ले जाएं। धीरे से अपने मन को नाभि पे ले जाएं। बाएं हाथ को रख लें नाभि के ऊपर, पेट बाहर मन बाहर, पेट अंदर मन अंदर। गिनती कर सकते हैं जागरूकता के लिए। पेट बाहर 99, पेट अंदर 98, भूल जाएं पुनः 99, पहुंचना है 1 पर। बिना नाभि रखे भी कर सकते हैं। पेट बाहर पेट अंदर, इसके प्रति जागरूक रहना है। और यदि आप इस क्रिया में भी साक्षी दर्शन की तरह सो जाते हैं, जगने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे, इससे आपको मस्तिष्क को आराम मिलेगा। अगर आप खो जाते हैं कहीं, लौटने पर अपराध बोध नहीं करेंगे, इससे मन को आराम मिलेगा। यदि नाभि के आगे पीछे के प्रति जागरूक हो जाते हैं, बराबर चलने लगती है साथ में, इसको नाभि स्पंदन ध्यान भी कह सकते हैं।
तीसरा, निज दोष दर्शन। जब आप नियमित ध्यान में बैठने लगेंगे, साक्षी दर्शन का अभ्यास करेंगे 5-10 मिनट, 5-10 मिनट नाभि दर्शन का अभ्यास करेंगे, अपनी गलतियां दिखाई पड़ने लगती हैं। ओहो हो, जब मैं किसी स्त्री को देखता हूँ, महिला को देखता हूँ, तो मेरे मन में वासना का विकार आ जाता है। मान लो ये पर्दे के पीछे की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कबीरदास जी ने कहा है, चलो चलो सबको कहे पहुँचे बिरला कोय, एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। सभी स्वास्थ्य चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। पैसे की मल्टीप्लिकेशन की बीमारी, आवश्यकता पूरा हो जाने पर भी, आवश्यकता पूरी हो जाने पर भी पैसे की मल्टीप्लिकेशन की बीमारी हजारों में किसी, लाखों में किसी एक की ख़त्म होती है। और ये बीमारी आदमी का स्वास्थ्य खराब कर देती है, अल्पायु कर देती है, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देती है। चलो चलो सबको कहे पहुँचे बिरला कोय, एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। ये दो घाटियाँ जो है मनुष्य को, कामनी या कामनाएं, कामनी ही रखिए, अपोजिट सेक्स का आकर्षण, और पैसे की मल्टीप्लिकेशन की बीमारी, ये मनुष्य को स्वस्थ नहीं रहने देती हैं, शांत नहीं रहने देती हैं, आनंद को प्राप्त करने में बाधक है। दूसरा है कबीरदास जी का दोहा, पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावे अंग, रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग। नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी कागति जो नित नारी संग। जब कोई गर्भवती महिला सर्प को देख लेती है, सर्प अंधा हो जाता है और तब तक अंधा बना रहता है अगर बीच में मारा न गया, जब तक उस महिला की डिलीवरी नहीं हो जाती है। ये सत्य घटनाएं है। नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी कागति जो दिन भर नारी संग। आजकल मोबाइल में लोग पैसे के मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ऐसे अनैतिक वीडियो बना के डाल रहे हैं केवल पैसे के लिए, और नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हमारी भारत सरकार को इस पर बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए। नई पीढ़ी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, शादी के लायक नहीं हो रहे हैं, नपुंसक हो रहे हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है, मेरे गुरुदेव ने जब मुझको ध्यान योग की शिक्षा दी, तो प्रथम गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी, जब भी किसी महिला को देखो, बहन स्त्री को देखो, भाव ले आओ, बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करो। मैंने इस भाव को पकाया है, बार बार दोहराया है। मैं कभी भी किसी को देखता हूँ तो ये भाव पहले ही आ जाता है, तो हम लोग बार बार दोहराते हैं। चाहे तो दोहरा लीजिए मेरे साथ। ईश्वर की कृपा से मैं बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करता हूँ।
महिलाएं बोलेंगी, ईश्वर की कृपा से, अभी कुछ देर को आप महिलाएं बन जाइए, ईश्वर की कृपा से मैं बराबर में भाई, बड़े में पिता, छोटे में बेटे का दर्शन करती हूँ। इस वाक्य को बार बार ध्यान योग की स्थिति में दोहराएंगे। जल्दी लाभ के लिए लिखेंगे और जल्दी लाभ के लिए रात को कहते कहते सो जाएंगे। जो भी शुभ संकल्प या बुरा, जो भी शुभ स्वीकृति या बुरी शुभ स्वीकृति हम कहते कहते सो जाते हैं, वो बहुत जल्दी कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से और चेतन मन में सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सब कॉन्शियस माइंड पृथ्वी की तरह भूमि है। जैसे भूमि में टमाटर का बीज बोते हैं तो टमाटर होता है, भिंडी का बीज बोते हैं तो भिंडी होती है, मूंग का बीज बोते हैं तो मूंग होती है। जैसे पृथ्वी में जिस चीज़ का बीज बोते हैं उसी की फसल उगती है, ऐसी जो विचारधारा आप बोएंगे, दोहराएंगे, वही जीवन में घटित हो जाती है। बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करता हूँ। मुझे इससे बहुत लाभ हुआ। भगवान से प्रार्थना है कि ये लाभ मुझे बराबर देता रहे। इस संकल्प के न दोहराने से, इस चित्त में इस बीज के न बोने से वृद्धावस्था में भी बहुत अच्छे साधक भटक जाते हैं। दूसरा है, ईश्वर की कृपा से, दोहराइए, कि क्रोध की परिस्थितियों में भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी, मन चाहा न होने पर भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। इसे बार बार दोहराएंगे, बार बार लिखेंगे और जल्दी लाभ के लिए रात को कहते कहते सो जाएंगे। आप देखिए, कुछ दिनों में आपका क्रोध कमज़ोर हो जाएगा। नौजवानों की बड़ी भारी समस्या है। हमारे ज़माने में ना ऐसी पिक्चरें होती थी, न डिजिटल इंडिया थी, न टीवी था। अब आजकल तो अच्छी बात देखते देखते पैसे की मल्टीप्लिकेशन के लिए तामसी लोग गंदी बातें डाल देते हैं, अश्लील बात डाल देते हैं। नौजवान शादी के पूर्व मास्टरबेशन करने लगते हैं, हस्तमैथुन करने लगते हैं और दिन में कई कई बार कर लेते हैं। परिणाम भविष्य में वीर विहीन हो जाते हैं और कभी कभी तो मैरिज के लायक भी नहीं रहते हैं। यदि हम इसको मन में दोहराएं, ईश्वर की कृपा से अब मेरे हस्त मैथुन की, मास्टरबेशन की इच्छा ही नहीं होती। इसको बार बार दोहराएंगे, बार बार लिखेंगे, रात को कहते कहते सो जाएंगे। आप देखिएगा, मेरा हज़ारों नौजवानों का अनुभव है जिन्होंने मेरे पास आए, उनको मैंने संकल्प दोहराया, उसमें ईश्वर को शामिल कर लिया, गुरु को शामिल कर लिया और उनकी आदत 3 बार से 2 बार रह गई, 2 बार से 1 बार रह गई, फिर धीमे धीमे अल्टरनेट रह गई,
फिर सप्ताह में एक बार रह गई, फिर महीनों उनकी इच्छा इस बुरी आदत की नहीं हुई। राम राम जपने से समस्या नहीं हल होगी। राधे राधे कृष्णा कृष्णा जो प्राचीन मंत्र हैं, इनसे हो सकता है भगवान आपको मिल जाए, आपका इष्ट मिल जाए, लेकिन कम से कम जो हमारी बुरी आदत है इससे मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि भगवान को उत्पन्न कर लेना, प्रकट कर लेना आसान साधना नहीं है। शास्त्रों में दी हुई साधना रही, न उस प्रकार की एंटीवायरस एनर्जी रही। इसी प्रकार से 32 ऑटो सजेशन हैं। मैंने अपनी किताब में 28 लिखे हैं। वो किताब दिखा दीजिए। ये मैंने एक पुस्तक लिखी है, ध्यान योग क्या क्यों कब कैसे। अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक किताब है साक्षी ध्यान क्या क्यों कब कैसे। anandyoga.com में जाइए, वहाँ पर अदर बुक में क्लिक करिए, ये बुक्स मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे मेरा कल्याण हुआ है, आपका भी कल्याण हो। इसको आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, लेकिन पढ़ने से कोई कल्याण नहीं होगा, पढ़ने से सूचना मिलेगी। फिर इसको आप बार बार दोहराइए, साधना करिए। तो इस प्रकार से बहुत से ऑटो सजेशन हैं, इनको हम कल और चर्चा करेंगे। आप कोई घटना होती है, आप हिम्मत हार जाते हैं, इस प्रकार किताब मुझे दे जाओ। इस पुस्तक में पेज नंबर 5 में दिया है मन क्या है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मन क्या है, इसको बार बार पढ़िए। मन के प्रकार क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसका उपयोग कैसे करें। फिर साक्षी क्या है, साक्षी ध्यान क्या क्यों कब कैसे करें। साक्षी ध्यान का प्रथम चरण साक्षी दर्शन, दूसरा चरण मन एकाग्र करने का अभ्यास, और तीसरा चरण निज दोष दर्शन, और उसके विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन। इसमें जैसे खोया स्वास्थ्य पुनः पाने के लिए कौन सा हम शुभ स्वीकृति करें, कौन सी पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें। कोई समस्या आ गई तो छुटकारा कैसे प्राप्त करें, उसका मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें उस अदृश्य जगत से। तीसरा है कोई काम शुरू करते हैं वो सफल कैसे रहे। चौथा व्यापार में असफल हो रहे हैं उसको सफल कैसे बनावें। किसी से पांचवा है किसी से गलतफहमी हो गई है, मानसिक विरोध हो गया है, उसे कैसे जोड़ें। अभाव का अनुभव हो रहा है या अभाव है, उससे मुक्ति कैसे पावें। क्रियाशील कैसे हों, आलस और प्रमाद से कैसे मुक्त हों। दूसरों को निरोग करना हो तो कैसे पॉजिटिव थॉट दें। मन की धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से बदले की भावना आ गई, छुटकारा कैसे प्राप्त करें। और किसी से चिढ़ गए हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं, साक्षी ध्यान में कैसे क्षमा मांग करके उससे दोस्ती करें। क्रोध से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, कमज़ोर कैसे करें। आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, वक्ता बनना चाहते हैं, कैसे अपनी बात कहें। बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब आदि से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इसका पॉजिटिव ऑटो सजेशन।
आपकी स्मरण शक्ति गिर रही है, इसको बढ़ावें कैसे, सत्य को मधुरता के साथ कैसे करें। खाने की बुरी आदत, बिना भूख के खाना, कम भूख में खाना, बिना चबाए खाना, भरपेट खाना, भोजन में सलाद अच्छी ना लगना, बिना हाथ धोए खाने की आदत चाहने पर भी नहीं छूट रही है। चपर चपर आवाज़ के साथ खाना, कोई भी आपसे मिस्टेक हो रही है उसे कैसे हम ऑटो सजेशन से, पॉजिटिव ऑटो सजेशन से, उसे हम कैसे संकल्प, शुभ संकल्प से, कैसे शुभ धारणा से, कैसे हम शुभ दृष्टिकरण से, कल आपको दृष्टिकरण और अच्छा सिखाएंगे। आँख बंद करके अनुभव करिए, हम रोटी तोड़ रहे हैं और मुंह में रख रहे हैं, सब्जी या सलाद मिला करके, और खूब धीरे धीरे चबा रहे हैं। कल्पना में करिए, झुंझलाहट से मुक्ति के लिए मन चाहा न होने पर हम कैसे संतुलन न खोवें, काम वासना को कंट्रोल करने के लिए, क्रोध से छुटकारा पाने के लिए, लोभ से छुटकारा पाने के लिए। लोभ बड़ी भारी बात, लोभ सकल व्याधिन कर माल, लोभ सकल व्याधिन कर मूला। लोभ में हजारों आदमी स्वास्थ्य खो बैठे, जिंदगी नरक बना ली। किसी की उन्नति पर आपको प्रसन्नता नहीं होती है, इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। किसी की उन्नति पे कैसे खुश हों। अभिमान पिक्चर पर पत्नी के विकास पर अमिताभ बच्चन को ईर्ष्या हो गई थी, क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे हल हुई। कहते, हमारे गुरुदेव कहते थे कि ईर्ष्या हवा से भी पतली होती है, कहीं भी प्रवेश कर सकती है। ईर्ष्या मन में आवे, कैसे उसको हम प्रेम में बदलें। परमार्थ आपको अच्छी प्रकार से मालूम है कि परमार्थ एक भजन है, उसकी पुरुषार्थ ही इस जीवन में सब कामनाएं पूरी करता है। पुरुषार्थ के बिना आपकी कोई कामना नहीं पूरी होगी। बहुत दिन तक उधार से ली हुई कामनाएं की पूर्ति कभी भी टूट सकती है। उसकी अगली लाइन मैंने बनाई है और मेरे गुरुदेव ने की आज्ञा से, पुरुषार्थ ही इस जीवन में सब कामनाएं पूरी करता है, परमार्थ ही इस जीवन में मन को शांति दे सकता है। मैंने कई लोगों से कहा, अच्छी आमदनी है, लाखों रुपए महीने में तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा भाई कुछ भगवान के लिए निकाला करो, 10वां हिस्सा निकाला करो। बोले बात तो आपको समझ में आती है गुरुजी, लेकिन मेरी तनख्वाह अगर 2 लाख महीना है तो मैं कैसे निकालूं 20,000 रुपये महीना। अरे निकाल के देखो, किसी रोते हुए हंसा के देखो, किसी गिरे हुए को उठा के देखो, किसी अपढ़ को पढ़ा के देखो, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे के देखो, और किसी रोगी को निरोग होने में सहायता करके देखो। मन को तो शांति मिलेगी ही। अदृश्य जगत की भगवान की कृपा ऐसे बरसेगी जैसे बरसात में पानी। तो आय का दशांश निकालने हमारे कहा गया है, आय का दशांश निकालो। ईश्वर जाने कहाँ से अपने जादू से आपकी आमदनी बढ़ाने लगेगा। भोजन का चतुर्थांश न खा करके चिड़िया आदि को खिलाओ। कभी अभूखों नहीं मरोगे, कभी भूखों नहीं मरोगे, कभी अभूखों नहीं मरोगे। लोग भूख से भी मरते हैं, और जब भूख मर जाती है तो अभूख से भी मरते हैं, बीमार बने रहते हैं।
इसीलिए कहा गया है कि खरी भूख में भोजन करो, कम भूख में खाने से, बिना भूख के खाने से ताकत नहीं आती है और ताकत चली जाती है। ये बहुत बुरी आदत है। समाज में इसका प्रचार हो गया, आगे बात करेंगे। लोग भोजन में शक्ति मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, भोजन के जो अनिवार्य 10 नियम हैं, मैंने लिखा इस किताब में। और ईश्वर का प्यार कैसे मिले, हमें नेति बस्ती कुंजर करने की आदत कैसे आवे, नई नई प्राण शक्ति कैसे बढ़ावें, कि मैं 28 ऑटो सजेशन हैं। साक्षी ध्यान से प्राप्त लाभ लोगों के अनुभव भी हैं। अगर आगे बात करेंगे, ध्यान के द्वारा साक्षी ध्यान में समाधि के बाद किस प्रकार से अपने बीमार अंग को ठीक करें, कल दिखाएंगे। कुछ है साक्षी ध्यान में जाने अनजाने भूल हो जाती हैं, कल बात करेंगे। ध्यानाभ्यासी की दिनचर्या कैसे हो, ध्यानाभ्यासी का चिंतन और कर्म कैसे हो, आहारचर्या कैसे हो, और शीघ्र लाभ पाने के लिए एक समर्पण भजन है, कल आपको सुनाएंगे। साक्षी ध्यान में कौन कौन से व्यायाम, प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाएं कितनी सहयोगी हैं। साक्षी ध्यान में सहयोगी शवासन कैसे करें, योग निद्रा कैसे करें, याददाश्त बढ़ाने के लिए साक्षी ध्यान के साथ किस प्रकार से हम कौन सा आसन करें जो और जल्दी नतीजा दे। और 3 बातें, ये 100 बातें हैं, 399 बहुत अच्छी हैं, कल बात करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से और बहुत सी सारी बातें हैं। ये किताब इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है। इसको जो है आप डाउनलोड करके निकाल लीजिए और मिठाई देना बंद करिए उपहार में। ये किताब दीजिए, अपने स्टाफ को किताब दीजिए, आप अपने मित्रों को किताब दीजिए। इस धारणा को निकाल दीजिए कि किताब पढ़ता नहीं है कोई। कल हम अपने एक मित्र के यहाँ गए थे और चेतन मन से एक ऐसी किताब की खोज कर रहे थे जिसमें आयुर्वेद के त्रिदोष का बहुत विस्तृत वर्णन हो, जो मुझे मिल नहीं रहा था। कल ऐसे बैठे थे उनकी लाइब्रेरी में, तो किताब मुझे दिख गई, मिल गई, बाप रे बाप। और मैंने कल 2 घंटे में 911 पूरी किताब पलट डाली। आज उसकी फ़ोटो कॉपी करा करके उनको वापस कर देंगे पूरी ईमानदारी से। जो इच्छा रखियो मन माही, अवचेतन कृपा में अगर डाल देंगे उस इच्छा को, तो राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। उस पुस्तक के पढ़ने के बाद मुझे कितनी खुशी हुई। मैं लगभग 40 साल से इस प्रकार की पुस्तक ढूंढ रहा था जिसमें वात पित्त कफ का सर्वांगीण चिंतन हो। इसलिए सकल पदार्थ हैं जगमाही, खोजहीन नर पावत नाही। ये पूरा सही नहीं है। अवचेतन मन में पॉजिटिव ऑटो सजेशन डाले बिना पावत नहीं। ये संसार आनंद से भरा हुआ है, समस्याओं के हल से भरा हुआ है, भराव से भरा हुआ है, सब प्रकार की शांति से भरा हुआ है। जाने अनजाने हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं, सही साधना नहीं करते हैं। मैंने बहुत जीवन में समस्याएं देखी हैं, बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख उठाया है, पर एक ही खोज थी मेरी,
कि जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं। ये नहीं कहता हूं कि एक मेरी बात मानो, आप मेरी बात मान करके देखो, लाभ हो तो करो। इस भव सागर को सुख सागर में बदलने का एक ही उपाय है, सरल, शीघ्र, बिना छुट्टी लिए हुए, बिना व्यापार बंद किए हुए, बिना मौन धारण किए हुए, बिना मोबाइल घर में छोड़े बिना, आप अपने घर में ही ये जो मेरे वीडियो बन रहे हैं इसके द्वारा, इस पुस्तक के बार बार अध्ययन के द्वारा, बहुत से परमार्थी लोग इस पुस्तक को ले जाते हैं, 50 किताबें, 100 किताबें और बांटते हैं। अगर 100 में एक आदमी का भी जीवन बदल गया बहुत है। ये पुस्तक पढ़िए, पढ़ाइए और प्रैक्टिकल करिए। तैरने की पुस्तक की खूब मास्टरी कर लेने से तैरने या फिसलोगे नदी किनारे तो बच नहीं पाओगे। पढ़ो, अभ्यास करो, पढ़ो, अभ्यास करो और जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद प्राप्त करो। कल फिर आगे चर्चा करेंगे। कल का बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे की बात कल करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, आशीर्वाद।